गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्यागी ऑन व्हील्स पे। आज है 12 जुलाई और हम एक छोटी सी यात्रा पे आज हैं गाड़ी के साथ। तो आज की ये ट्रिप हमारी सिर्फ एक दिन की है। वहाँ जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे और फिर वापस आएंगे। तो शाम को हम लगभग 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे शायद। 2-3 घंटे की जर्नी है। तो आइए हमारे साथ आप इस जर्नी में बने रहें। रास्ते में जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करा है 15.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पे। देखते हैं लौट के हमें कितना एवरेज गाड़ी दिखाती है। और जिसको आगरा की तरफ जाना है या अलीगढ़ की तरफ जाना है तो वो यहाँ से लेफ्ट टर्न ले सकता है, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके रोड निकलेगी। और यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है, उसको 0 पॉइंट कहते हैं। तो हम यमुना एक्सप्रेस वे पे यहाँ से टर्न लेंगे और फिर करीब 1 घंटे के बाद एक और लेफ्ट टर्न कट आएगा वहाँ पे, जो कि अलीगढ़ के लिए रास्ता जाता है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद कोई रोड पे खड़े होकर आइसक्रीम खरीद रहा है ट्रक वाला, और जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ था। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे सामने। ये रास्ता आगे अलीगढ़ आगरा होता हुआ यमुना एक्सप्रेस से जाएगा। अब यहाँ से रोड शुरू हुआ है, उसको 0 पॉइंट कहते हैं। अब आगे आपको मैं दिखाऊंगा जो रोड दिल्ली की तरफ से आ रहा है वो इसमें आके यहाँ पे ज्वाइन करेगा और फिर यहाँ से ही यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा। तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसको 0 पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ कभी मिल जाती है देखने के लिए जो यात्री आगे की तरफ जाते हैं। तो आज मौसम बड़ा खराब है, बहुत तेज धूप हो रही है और धूल भरी आंधी चल रही है, दूर दूर तक देखेंगे आप। अजीब सा मौसम हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी हो रही है और बारिश का कोई चांस नहीं लग रहा है आज भी। तो अभी थोड़ा सा गर्मी से ग्रसित ही रहेंगे लोग। ये यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे का 0 पॉइंट स्टार्ट होता है। ये देख, मैक्सिमम स्पीड पे 100 किलोमीटर पर आवर के, तो थोड़ा सा ध्यान से चलें। इस पे आगे जाके हमें रिवर एयरपोर्ट भी मिलेगा, दिखाई देगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। तो आज आपको वो भी हम दिखाते हुए चलेंगे। अभी यमुना एक्सप्रेस वे केएमपी से नहीं जुड़ा हुआ था जब से बना था ये, पर अभी यमुना एक्सप्रेस वे भी केएमपी से जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लोवर लीफ बन रहा है हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे। तो ये आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 4-5 महीने के अंदर अंदर यमुना एक्सप्रेस वे और केएमपी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो दिल्ली आगरा की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, दिल्ली हरियाणा होते हुए जा रहा है जिसको, वो यहीं से टर्न लेके और बाहर निकल सकता है। ना उसको दिल्ली जाना पड़ेगा और ना ही गाजियाबाद के अंदर से होकर आना पड़ेगा। तो ये बनने में अभी 4-5 महीने का टाइम लगेगा। बहुत भारी निर्माण कार्य चल रहा है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं, बहुत तेजी से। क्योंकि अब एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है, रिवर एयरपोर्ट, और इस क्लोवर लीफ का बनना बहुत जरूरी है। दोनों एक्सप्रेस जब तक नहीं जुड़ेगी जब तक बहुत दिक्कत रहेगी। यहाँ पे जुड़ने के बाद काफी आसानी हो जाएगी लोगों को। अभी हम जेवर एयरपोर्ट के बराबर से निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ से अभी जो रास्ता दिखा रहा है वो 1.5 किलोमीटर और है जेवर एयरपोर्ट जाने का, जो कि आगे से जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा हमें। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आगे जाएंगे इस तरफ, खेतों को पार करते हुए ऊंची ऊंची आपको जो चिमनी और बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही जेवर एयरपोर्ट है। इसका जो मेन रास्ता है वो आगे से है, यमुना एक्सप्रेस वे से लेफ्ट हैंड साइड पे नया क्लोवर लीफ बना है जो कि सीधा एयरपोर्ट पे ले जाएगा। और यहाँ से एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी अब फरीदाबाद होते हुए दिल्ली की भी हो गई है। बीच में थोड़ा सा पुल के बाद रोड का काम बाकी है। तो जैसे वो रोड कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। अभी जस्ट 400-500 मीटर आगे ये नया रास्ता बना है लेफ्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट जाने के लिए। तो जो लोग नोएडा वगैरह से आ रहे हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो राइट हैंड साइड पे एक हाईवे बन के कनेक्ट हो गया यहाँ तक। वैसे बीच में थोड़ा सा काम बाकी है, अभी ट्रैफिक उस पर फरीदाबाद तक शायद चालू भी हो गया हो। तो यहाँ से आप लेफ्ट लेके और जेवर एयरपोर्ट पे टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही तेजी से काम हुआ है ये, इतनी उम्मीद नहीं थी तेजी से काम हो जाएगा। हालांकि अब एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है तो सब चीज़ चाहिए। तो ये वो रास्ता है, यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एक ओवरली बनाया है, ओवरब्रिज बनाया है इस पे। ये राइट हैंड साइड पे दिल्ली की तरफ रास्ता गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट के निकल जाएंगे आप।
और यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर है, हालांकि दूर से दिखाई भी दे रहा है, ये ज़्यादा दूर है नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी डेवलप करना शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पे आगरा की तरफ चलते हुए पहला टोल आ गया है हमारा, और ये जेवर एयरपोर्ट के लेफ्ट टर्न के बाद हार्डली 10 मिनट के बाद ये टोल आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। वैसे जिन लोगों को एयरपोर्ट आना है नोएडा या दिल्ली से, उनको टोल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टोल बूथ एयरपोर्ट के बाद ही पड़ेगा। बट जो लोग आगरा वगैरह से आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, उनको टोल देना पड़ेगा। तो दिल्ली और नोएडा वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया। फिलहाल टोल बूथ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे आज, हालांकि आज संडे है, पर दोपहर हो रही है तो हो सकता है इस वजह से आज यहाँ भीड़ नहीं है। तो ये टोल क्रॉस करने के बाद हम आगे फिर अलीगढ़ के लिए कट लेंगे। थोड़ी देर जाने के बाद देखते हैं टोल कैसे काम कर रहा है, कितनी देर में खुलता है। कहीं गाड़ी आगे पीछे तो निकलनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ जी, टोल खुल गया है, बहुत जल्दी काम करा इसने आज। सामने एक बोर्ड आ गया है जिसपे हमें मार्क हो रहा है कि पलवल अलीगढ़ के लिए लेफ्ट से जाएंगे और मथुरा आगरा के लिए सीधे जाएंगे। तो देखते हैं कितनी दूर अभी वो कट बचा हुआ है, यहाँ से हमें मुड़ना है। तो जैसा कि आप बोर्ड देख रहे होंगे अलीगढ़ पलवल के लिए लेफ्ट, तो हम यहाँ से अब लेफ्ट कट लेंगे। अब यमुना एक्सप्रेस पे यहाँ पे हम छोड़ देंगे और नीचे जो पलवल अलीगढ़ वाला रोड है उस पर अप्रोच करेंगे। यहाँ से शायद 60 किलोमीटर के आसपास और बचा होगा अलीगढ़। यहाँ तक आने में अभी हमें घर से नोएडा से यहाँ तक आने में लगा 1 घंटा, और यहाँ से अलीगढ़ तक पहुँचने में हमें लगेंगे कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे तक, क्योंकि इसके बाद सिंगल रोड है और रोड की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं आजकल। बारिश के बाद सुना है रोड टूट गया है वो। बाकी देखते हैं, अगली बार आएंगे तो शायद नए रोड से आएंगे हम, क्योंकि एयरपोर्ट से और अलीगढ़ के बीच में एक नया रोड बनना शुरू हो गया है, जो कि मुश्किल से 35 मिनट में जेवर एयरपोर्ट से अलीगढ़ की कनेक्टिविटी रेडी कर देगा। तो इससे उतर के हम यमुना एक्सप्रेस से उतर के हम अलीगढ़ पलवल वाले रोड पे जाके जुड़ जाएंगे। आगे जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड से जो रोड आ रही है ये पलवल से आ रही है, और इनफैक्ट ये गुड़गांव फरीदाबाद पलवल को क्रॉस करती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो जिसको पलवल जाना हो उधर से जा सकता है राइट हैंड साइड पे होके, और जिसको अलीगढ़ जाना है वो यहाँ से टर्न लेके और सीधे अलीगढ़। तो देखिए रोड का हाल बोलते ही दिख गया, जैसा कि मैंने आपको कहा था रोड का हाल शायद ठीक नहीं है बारिश के बाद। उधर वाला रोड तो बिल्कुल ही धंस गया है, तो उन्होंने बंद ही कर दिया है। देखिए सारा ट्रैफिक इस रोड पर डाल दिया, उस रोड का भी हाल बहुत बुरा है। देखते हैं कितनी दूर तक कैसा रोड है, उम्मीद है थोड़ा सा आगे जाके ठीक हो जाएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रास्ता भी 60 किलोमीटर तक का और बाकी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था अलीगढ़ वाले रोड की कंडीशन अभी ऐसे ही है, दोनों तरफ खुदाई चल रही है, शायद ड्रेनेज बन रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, पहले रोड बनता है उसके बाद ड्रेनेज बनती है, जबकि ड्रेनेज वगैरह काम पहले होना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर रोड बननी चाहिए। रास्ते में चलते हुए हम एक जहाँ से आम लिए थे वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक जगह है जाके जिसका नाम है ब्रेक पॉइंट। उस ब्रेक पॉइंट पे हम आए हैं और यहाँ पे काफी अच्छा एक पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे हम 1-2 बार पहले भी आए, कॉटेजेस भी हैं रुकना हो, और यहाँ पे आम के बाग भी हैं नीचे जाके सामने। आप अगर चाहें तो यहाँ जाके आप आम वगैरह खरीद सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, बट जाके मैं देखता हूँ, अगर कोई मिलेगा तो पूछ के आता हूँ जरा। लेकिन यहाँ लग रहा है अभी कोई है नहीं शायद, तो वापसी में देखेंगे हम। ये ब्रेक पॉइंट के नाम से है, अलीगढ़ की तरफ जो रोड जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे के बाद उस पे है, और कितने अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं पेड़ों पे यहाँ पे, आप देखिए। आगे स्विमिंग पूल भी है इसमें। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया आज क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है, तो अभी वापस हम अलीगढ़ वाले रोड पे जा रहे हैं। ये मेन रोड से मेरे ख्याल से शायद देखिए सामने मेन रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से ये हार्डली 300-400 मीटर ही होगा। दोनों तरफ यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे आप पूरा दिन आके पिकनिक बना सकते हैं। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है यहाँ पे, हम पहले भी आए हैं यहाँ पे। और कॉटेजेस में हालांकि मैं स्टे नहीं करा है, बट कॉटेजेस भी यहाँ पे बुक करा के रह सकते हैं कॉटेजेस में। आम लगे हुए हैं पूरे पेड़ों को, भरे पड़े हैं आम। और ये मेन रोड आ गया, बस यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो अलीगढ़ चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसका नाम है ब्रेक पॉइंट, BRKE ब्रेक पॉइंट। और ये मेन रोड अलीगढ़ की तरफ हम ऐसे जाते हुए। दोस्तों अभी जटारी में जाम लग गया है, काफी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, और ट्रैफिक जाम में खड़े खड़े एक ट्रक के पीछे कुछ बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ था, सोचा आपको दिखा दूं समय से पहले। और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ट्रक पे कभी कभी पीछे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिख के दिखाई जाती हैं।
जट्टारी के बाजार में पिछले 15 मिनट से जाम में जूझते हुए हैं और अब आगे पता लगा है आगे भरे मार्केट में एक ये हरियाणा रोडवेज की बस खराब हो गई है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पे। इसको हटाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है यहाँ से। लगता है कुछ गंभीर समस्या हो गई जिसकी वजह से बस हिल भी नहीं पा रही है। सारे लोग उतर के इसके आगे पीछे खड़े हुए हैं। बस में शायद पंचर हो गया है और मुझे लगता नहीं कि ये बस जल्दी यहाँ से हटने वाली है। और इस बस की वजह से पूरा जाम लगा हुआ है जटारी में। आज लोग पता नहीं कैसे गर्मी में बैठे हुए हैं इसके अंदर, ड्राइवर कंडक्टर नजर आ रहे हैं। और जब तक ये बस नहीं हटेगी पूरा जाम लगा रहेगा दिन भर यहाँ पे। पता नहीं कितनी देर का जाम हो रहा है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने वॉशरूम जाने के लिए शहर के बाद ही है, पर अभी अभी नुकसान हो गया बस से और हमारी विंडशील्ड पे जाके लग गया और हमारी विंडशील्ड क्रैक हो गई है। ये देखिए, बड़ा मोटा पत्थर था, सीधा बस से उछला और गाड़ी पे आके लग गया, पूरी विंडशील्ड क्रैक हो गई है। अब जाके इसको चेंज करवाना पड़ेगा हमें। ये अच्छा हुआ अंदर नहीं आया पत्थर, पत्थर बहुत मोटा था। और ये देखिए यहाँ से लेके क्या करें हम, कुछ कर नहीं सकते। रास्ते में ऐसी बातें होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। बट अच्छा ये हुआ कि अंदर नहीं आया, बहुत मोटा पत्थर था, नहीं तो ये सीधे अंदर घुस जाता। बजरी नीचे मोटा पत्थर जैसा होता है रोड़ी वाला, वो वाला पत्थर था। ये देखिए, ये ठीक जो है पत्थर आके लगा इसके पीछे जहाँ पे ये एडास सिस्टम होता है। आगे गाड़ी में एडास नहीं है, बट बहुत मोटा पत्थर तो सीधा आके लगा, पूरा क्रैक हो गया। जैसे ही हम अलीगढ़ की तरफ बढ़े, हमारे दाएं बाएं हाथ पे अलीगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध एक सिद्धपीठ है जिसे खैरेश्वर महादेव के नाम से हम जानते हैं। ये हमारे बाएं हाथ पे था। ये एक द्वापर युग से जुड़ा एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थान है जिसकी अलीगढ़ और उसके आसपास बहुत ही मान्यता है। यहाँ के लोग हमेशा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ शिव जी की पूजा करने आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और जैसे ही हम खैरेश्वर महादेव मंदिर से आगे बढ़े, हमें गाजियाबाद कानपुर सेक्शन वाला हाईवे मिला, जिसको बीच में से हम पार करते हुए और सीधे अलीगढ़ सिटी की तरफ एंटर करेंगे। कभी कभी थोड़ा मोटा यहाँ जाम मिलता है आपको, क्योंकि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ दिखाई नहीं दिया, बट हम पेशेंस के साथ थोड़ा सा रुकते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकालने में यहाँ पे कामयाब हुए। और हमारी राइट साइड पर जो रोड जा रही है ये सीधी कानपुर जा रही है। सीधे हम अलीगढ़ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे कानपुर और एटा के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे गाजियाबाद के लिए। तो जैसे ही हम थोड़ा सा एंटर करें यहाँ पे, हमें आगे एक द्वार दिखाई दिया जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया हुआ है। और इस द्वार को पार करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला, और आगे बढ़े तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला। यहाँ पे अक्सर ही ट्रैफिक जाम रहता है। इस जगह का नाम है सूत मिल चौराहा। यह सूत मिल चौराहा बहुत ही पुरानी जगह है। ये चौराहा एक बहुत ही ट्रैफिक कंजेशन वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आगे राइट हैंड साइड की तरफ रोडवेज का बस स्टैंड भी है। तो यहाँ पे पूरा दिन बसें अंदर और बाहर रोड पे निकलती रहती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे टेम्पो वगैरह भी काफ़ी खड़े रहते हैं। इस चौराहे से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ये गाज़ियाबाद और दिल्ली की तरफ जाएगा, और अगर हम इस राउंड अबाउट से बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो यह रोड अलीगढ़ सिटी की तरफ चला जाएगा। दिन में काफ़ी कंजेशन रहता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और हम क्योंकि दोपहर में पहुँचे थे, हालांकि दिन इतवार का था, बट फिर भी काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ पे। अब अगर आप सीधे देखेंगे तो यह रोड जीटी रोड कहलाता है, जिस पे पहले हैवी ट्रैफिक आया करता था। फिलहाल सारा हैवी ट्रैफिक बाहर बाईपास से निकाला जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोकल ट्रैफिक और बसें मिलेंगी आपको। अब अलीगढ़ सिटी का बोर्ड के प्रमुख स्थान भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो फिलहाल आज की यात्रा हमारी यहीं तक रहेगी। जो हमारा डेस्टिनेशन था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आइए अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम अलीगढ़ से निकल रहे हैं। शाम के लगभग 7:30 बजने वाले हैं और हमारा तो 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लगभग यहाँ से हमें
2 घंटे 14 मिनट लगेंगे नोएडा पहुंचने में। आज हमने लौटने के लिए दूसरा रास्ता लिया है जो अलीगढ़ से गाजियाबाद जाता है, जीटी रोड, क्योंकि उधर वाला यमुना एक्सप्रेस वे से अलीगढ़ आने वाला पनवेल वाला जो रास्ता था वो बहुत खराब था। हमारा ग्लास भी टूट गया, क्रैक हो गया इसमें, बस से उछल के एक बहुत बड़ी रोड़ी लगी थी सुबह, तो इस वजह से हम उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ता खराब था वाकई में बहुत, इसलिए ये वाला रास्ता चुना है। ये रास्ता थोड़ा सा उससे बहुत बेटर है कह सकते हैं। अभी हाल ही में इसकी रिसर्फेसिंग भी हुई है और आगे जाके थोड़ा सा कंडीशन मिलता है इसमें जब हम दादरी से लेफ्ट लेंगे, बट वहां तक बिल्कुल साफ रास्ता एकदम, तो इसलिए हमें ये वाला रास्ता चुना है। तो अभी हमें चले 15 मिनट ही हुए हैं अलीगढ़ से बाहर की तरफ निकलते हुए। पहला टोल आ गया है हमारा, ये टोल शायद 225 रुपीज का है और लकीली आज यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, अदरवाइज यहाँ बहुत भीड़ रहती है और निकलने में 15 मिनट से 20 मिनट तक लग जाते हैं, बट आज गनीमत है, टोल पे लगभग सारी लाइनें क्लियर है तो हम आराम से निकल सकते हैं। देखते हैं कौन सी लाइन से निकले, ये वाली लाइन खाली है, इसे निकल जाते हैं। कई बार मैं इस पे 10-15 मिनट जाम में फंसा हूँ और लकीली पता नहीं क्यों खाली है, अच्छी बात है खाली है। चलो खुल जाओ सिम सिम, वेरी गुड, खुल गया टोल और हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी एक और टोल पड़ेगा हमारे रास्ते में और अलीगढ़ से गाजियाबाद जाते में सिर्फ 2 ही टोल हैं ये और दोनों में ही काफी अच्छी खासी फी टोल फी है। शायद अलीगढ़ से और गाजियाबाद जाने में 450 रुपये का टोल लगता है। तो अभी चलते हुए हम सिकंदराबाद से निकले हैं और सिकंदराबाद के बाद ये टोल पड़ा है जो कि दूसरा टोल बूथ है हमारा अलीगढ़ से गाजियाबाद जाते हुए। ये भी अच्छा खासा बड़ा टोल है और जैसा कि मैंने आपको कहा था संडे की होने की वजह से आज यहाँ ट्रैफिक मिल सकता है, तो आज यहाँ ट्रैफिक है और मुझे लग रहा है 10-15 मिनट लगेंगे निकलने में यहाँ से। काफी बड़ा टोल है, आज संडे होने की वजह से रश है यहाँ पे, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं छोटी भी हैं, कुछ वीआईपी लोग भी हैं जो लेफ्ट की लाइन से जाना चाहते हैं। आगे जाके जाम लगाएंगे ये लोग क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली इसी लाइन में आना पड़ेगा। देखिए वो आ गए भाई साहब, अभी हमने और गाड़ी आगे बढ़ाई है, कैमरे के पास आ गए हैं, बट फिर भी टोल नहीं खुल पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ गई लग रहा है टोल सिस्टम में, कुछ कर तो रहे। खोल दो भैया, पता नहीं क्या करने में लगे हैं, पिछली गाड़ी भी को भी टाइम लगा। हाँ अब जाके खुला है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इसको ठीक नहीं करते। तो अब लगभग हमें लगेगा 1 घंटा घर तक पहुंचने में, हालांकि है ये सिर्फ 28 किलोमीटर ही, बट आगे अब ट्रैफिक मिलने वाला है हमें। ये आ गया है अब पलवल कुंडली जाने के लिए लेफ्ट टर्न, क्योंकि जिसको अगर ईस्ट उत्तरी साइड पे जाना है तो इस रोड से आगे जाके लेफ्ट कर लेंगे तो आप कुंडली और पलवल के लिए भी जा सकते हैं और यहीं से सीधे जाके और लूप लेके राइट हैंड पे आ जाएंगे तो आप मेरठ की तरफ भी जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कई सारे रोड निकल रहे हैं, ये है वो लेफ्ट कट जिससे आप कुंडली पलवल जा सकते हैं आगे टोल पे करते हुए, और आगे आपको सामने दूर दिख रहा होगा ये ईस्टर्न पैरेलल एक्सप्रेस वे ऊपर से निकल रहा है इस रोड के। तो कभी भी अगर आपको यहीं से कुंडली और पलवल की तरफ जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट कट ले सकते हैं आप, बाकी जिनको सीधे गाजियाबाद जाना है वो सीधे गाजियाबाद चले जाएं। ऊपर से ये ईस्टर्न पैरेलल एक्सप्रेस वे जा रहा है और यहाँ से आगे से लेफ्ट लेके लूप लेके आप इस पर चढ़ सकते हैं राइट हैंड साइड पे जाने के लिए। सीधे आपको गाजियाबाद ये रोड ले जाएगी जो आपको लाल कुआं पे हिट करेगी सामने जाके। लाल कुआं यहाँ से करीब 18 किलोमीटर बचा हुआ है।
अभी हमें गूगल बाबा ने बताया कि हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है नोएडा की तरफ। एक शॉर्टकट है ये, इस पे शायद हम एक बार पहले भी आए हैं। देखते हैं अगर ये खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से जाएंगे हम। हाँ, ये खुला तो हुआ है। ग्राम अच्छेजा के अंदर से होकर रास्ता है ये बोर्ड है ग्राम अच्छेजा का। देखते हैं इसके अंदर से जाके हम नोएडा एक्सटेंशन में कहाँ तक निकले हैं और कितनी देर लगेगी। गूगल के अकॉर्डिंग हमें आधे घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। तो अभी हम अच्छेजा, सादुल्लापुर और वैदपुरा गांव से निकलते हुए नोएडा एक्सटेंशन पहुंच गए हैं। ये 130 मीटर वाला रोड है सामने। ये जो सर्कल है ऋषिपाल, शहीद ऋषिपाल चौक है ये। यहाँ से हम इस गोल चक्कर को पार करते हुए सीधे निकल जाएंगे और ये सीधा रास्ता नोएडा एक्सटेंशन की तरफ गया है सेक्टर 1 होते हुए। बस इस पे ज्यादा तो ट्रैफिक रहता नहीं है इस टाइम पे। सामने वाली रोड बिल्कुल खाली मिलेगी हमें। तो ये अभी अभी बनी है रोड, ज्यादा पुरानी रोड नहीं है, नई रोड है बिल्कुल। और मुश्किल से 10-15 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे अपने। तो हम पहुंच चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन में और ये देखिए दूर बिल्डिंग्स में लाइट कितनी अच्छी लग रही है दूर से देखने में। आगे राउंड अबाउट आएगा, राउंड अबाउट से जस्ट हमें राइट लेना है और राइट लेते ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो आज की हमारी यात्रा करीब रही 250 किलोमीटर की। अच्छा रहा दिन, बाजार भी गए, शॉपिंग भी करी हमने, लंच भी करा और सुबह बस थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है, जो शीशा टूट गया। बाकी अच्छा रहा दिन आज का। तो 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, तो नजदीकी है हमारा डेस्टिनेशन। दोस्तों हमारी आज की जर्नी पूरी हुई, लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी चली जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा रहा सफर। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यहीं पे। अगली जर्नी तक देखते हैं अगली जर्नी हमारी कब स्टार्ट होती है।